का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कुल्लू। तो जब हमने हिस्ट्री की बात करी है तो हमारे पास कितने जनपद थे हिस्ट्री में? 4 हमने जनपद पढ़े हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन से? त्रिगर्त, कुल्लू, कुलिंद और उदुम्बर। त्रिगर्त हमने डिस्कस कर लिया था, किसे कहते हैं त्रिगर्त? कांगड़ा को। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? कुल्लू। तो लिखो नेक्स्ट जो आप करने जा रहे हैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, जिसका प्राचीन नाम है कुल्लू। कुल्लूत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कुल्लूत को ही हम गंधर्वों की भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं कुल्लूत को? गंधर्वों की भूमि। इसका अर्थ होता है रहने योग्य जमीन, रहने योग्य भूमि जिसको हम कहेंगे। तो ये आपके पास सेकंड ओल्डेस्ट जनपद है कौन सा? कुल्लू। इससे पहले पास कौन था हमारा? त्रिगर्त। तो गंधर्वों की भूमि भी किसे कहा जाता है? कुल्लू देश को कहा जाता है। तो अब हम स्थापना की बात करेंगे कुल्लू की। तो देखो कुल्लू की स्थापना जैसे हमने वंशावली पढ़ी है आपके पास, चंबा में कौन सा वंश चला था? क्या सरनेम थे उनके? सरनेम क्या थे उनके? चंबा के राजा। वर्मन उपाधि लगाते थे, सिंह उपाधि लगाते थे। उसके बाद हमने पढ़ा कटोच वंश। कटोच वंश कांगड़ा में था, उनके सरनेम क्या थे? चंद थे। फिर हमने मंडी में पढ़ा, मंडी में कौन सा सरनेम चलता था? सेन। तो नेक्स्ट हम कुल्लू में पढ़ने जा रहे हैं। तो कुल्लू के जितने भी हम राजा या वंशावली पढ़ेंगे उनके नाम रहेंगे पाल। सरनेम क्या रहेगा उनका? पाल। तो लिखो कुल्लू की स्थापना किसने की? कुल्लू की स्थापना की विहंग मणिपाल। विहंग मणिपाल द्वारा किसकी स्थापना की गई? कुल्लू की स्थापना की गई विहंग मणिपाल। और इन्होंने जब स्थापना की तो राजधानी किसको बनाया? इन्होंने बनाया राजधानी अपनी जगतसुख को। कुल्लूत की जो आपकी हिस्ट्री देखने को मिलेगी तो ये भी क्वेश्चन आया है कि कुल्लूत की हिस्ट्री का या उल्लेख आपको कहां कहां देखने को मिलता है? तो देखो रामायण, महाभारत और विष्णु पुराण में भी किसका उल्लेख देखने को मिलता है? कुल्लूत का इतिहास देखने को मिलता है, कुल्लूत का उल्लेख देखने को मिलता है रामायण और विष्णु पुराण में। कुल्लू की स्थापना हमारे पास कौन करते हैं? विहंग मणिपाल करते हैं, जो अपनी राजधानी बनाते हैं जगतसुख को। ये जो विहंग मणिपाल थे ये कहां से आए थे? तो लिख लो विहंग मणिपाल का आगमन हुआ था प्रयागराज से। कहां थे इनके पूर्वज? प्रयागराज। कहां है प्रयागराज? अभी अभी यूपी में नाम चेंज किया गया है प्रयागराज। किसका नाम था पहले? ये अहमदाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया? अहमदाबाद या इलाहाबाद? देखेंगे विहंग मणिपाल कहां से इनका आगमन हुआ है? प्रयागराज से। इनके पूर्वज आपके पास कहां से आए थे? इलाहाबाद से आए थे, जिसका करंट नेम है प्रयागराज। राजधानी किसको बनाते हैं? जगतसुख को अपनी राजधानी बनाते हैं, जिसको नाथ भी कहते हैं। तो आपके पास हिस्ट्री में कुल्लू की पूछा जाता है जब विहंग मणिपाल आए थे ये कुछ देवीय स्थलों का दर्शन करने के लिए आए थे। ठीक है, कहां से आए थे ये? हरिद्वार, प्रयागराज से इनका आगमन हुआ था। तो जब ये दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको पता है कुल्लू मनाली में एक बहुत ही फेमस मंदिर है। किसका मंदिर है? जो पैगोडा शैली से बना हुआ है, हडिम्बा मंदिर। हडिम्बा मंदिर है ना, तो उसके दर्शन के लिए ये जा रहे थे। तो इनको रास्ते में एक बुढ़िया मिल जाती है और बुढ़िया कहती है कि मेरे को भी मंदिर के दर्शन के लिए जाना है, तो आप उनको ले चलो साथ में। अब ये कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी साथ में हाथ पकड़ के, आप उनको उठा के लेके जाओ, तब मैं आपके पास कहाँ जाऊंगी? दर्शन के लिए जाऊंगी। और विहंग मणिपाल जिस बुढ़िया को उठाकर दर्शन के लिए ले जाते हैं तो रास्ते में ही वो बुढ़िया अपना रूप परिवर्तित करते हुए हडिम्बा देवी के स्वरूप में आ जाते हैं। तो कहा जाता है कि उन्होंने इनको वरदान दिया था कि आप जहां जा रहे हो वहां की आप स्थापना करो, अच्छा सा राज्य स्थापित करोगे आप।
तो लिखो विहंग मणिपाल जब कुल्लू आए थे या फिर हिमालय की तरफ आए थे तो किस किस के साथ आए थे? ये अपनी रानी, पुत्र और पुरोहित के साथ आए थे। रानी, पुत्र, पुत्र का नाम पूछा जाता है, और पुरोहित, तो पुत्र का नाम था इनके पचपाल। ये क्या थे? इनके पुत्र थे। पुत्र के साथ आगमन होता है पचपाल। और इनके पुरोहित थे, पुरोहित जो आपके पास में एडवाइजर होता है उनका नाम था उदयराम। पंडित उदयराम के साथ इनका आगमन हुआ था। पुत्र का नाम क्या था? पचपाल। ये भी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल करते हैं आपके पास। इनके पुत्र का नाम पचपाल था और पंडित का नाम था उदयराम। कैपिटल का भी इसमें इश्यू रहता है। जैसे ही आपके पास विहंग मणिपाल जगत सुख क्या कर देते हैं, कुल्लू की स्थापना करके जगत सुख को ये राजधानी बनाते हैं। आगे हमारे पास जैसे जैसे वंशावली चलेगी तो ये राजधानियों को भी चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा जो हम देखेंगे, यहाँ से जो पचपाल है वो किस किस की स्थापना करते, तो लिख दो पचपाल के द्वारा गौरजा और भवारा क्षेत्र पर कब्जा किया जाता है। गौरजा और भवारा। और आपके पास कुल्लू ही डिस्ट्रिक्ट में आप हिस्ट्री देखेंगे तो हम टोटल कितनी वजीरियों की हिस्ट्री आपको कहाँ देखने को मिलेगी? कुल्लू में देखने को मिलेगी। ये लिखिए सब, इन्हें रेज कर दो। तो लिखो कुल्लू में कुल कितनी वजीरियां हैं, ये भी क्वेश्चन आया है। तो कुल्लू में है 7 वजीरियां। कुल्लू में कुल कितनी वजीरियां हैं? 7 वजीरियां हैं हमारे पास। वजीरी पहली आपके पास परोल वजीरी। परोल वजीरी। नेक्स्ट है आपके पास वजीरी रूपी। जब हमने हिस्ट्री में देखा तो आपके पास ये राजाओं इन्हीं वजीरियों के लिए फाइट करते थे। नेक्स्ट है वजीरी लग महाराज। नेक्स्ट है वजीरी बंगाल। वजीरी लाडौल। वजीरी लग्सारी। कितनी वजीरियां हो गई टोटल? और सातवें हमारे पास वजीरी सराज। सिराज। तो ये आपके पास क्या है? कुल्लू की 7 वजीरियां। वजीरी परोल, वजीरी रूपी, वजीरी लग महाराज, बंगाल, लाहौल, लक्सारी और सिराज। हिस्ट्री में आपके पास इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं, तो ये याद रखना है आपने। लिखेंगे नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट राजा हो गया ना। स्थापना किसने की? विहंग मणिपाल ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद हम वजीरियों के रूप में इसको देखेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट राजा है हमारे पास, उनका नाम है राजेंद्र पाल।
राजेंद्र पाल। आपके पास राजधानी क्या थी पहले? कुल्लू की। कुल्लू की राजधानी कौन बनाई थी? जगत सुख। तो लिखो जगत सुख के बाद जो विशुपाल आते हैं वो राजधानी बनाते हैं, एक राजा आते हैं। जगत सुख आपके पास राजधानी थी, जगत सुख आपके पास पहले राजधानी थी, फिर इसी को चेंज करके क्या बनाया जाता है? नगर। अगर आप देखोगे तो ये भी कुल्लू में ही पड़ता है। जगत सुख से राजधानी को चेंज करके क्या बनाते हैं? हम नगर बनाते हैं। तो जगत सुख किसने बनाई थी राजधानी? और आपके पास विहंगमणि पाल, जब नगर को चेंज किया जाता है, नगर बनाए जाते हैं, तो उसे बनाते हैं विशुपाल। कौन बनाते हैं इसको राजधानी? विशुपाल द्वारा राजधानी चेंज करके नगर बना दी जाती है। तो यहीं पे आपके पास जो राजेंद्र पाल है, जगत सुख और नगर के बीच में एक स्थल आता है, एक स्थान आता है जिसका नाम है कोठी वरसाई। ठीक है, विशुपाल ने नगर को चेंज कर लिया था, जगत सुख पहले से राजधानी थी। नेक्स्ट राजा राजेंद्र पाल थे। जगत सुख और नगर के बीच में एक छोटा सा स्थान था, स्थान का नाम था कोठी वरसाई। वहां के एक राजा थे, राजा का नाम था सूरत चंद और उनकी पुत्री थी रूप सुंदरी। अब हो जाता है जब ऐसी छोटी छोटी विजीनियां हो जाती हैं तो राजा चाहते हैं कि मैं इस पे भी कब्जा कर लेता हूं, तो वो आक्रमण कर लेते हैं वहां पर। राजेंद्र पाल द्वारा कोठी वरसाई पर आक्रमण किया जाता है। और इसी आक्रमण के दौरान जो राजा सूरज चंद थे, उनकी कितने पुत्रों की मृत्यु हो जाती है? तो लिखो 11 में से 9 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। इसी युद्ध के दौरान राजेंद्र पाल ने आक्रमण किया। राजेंद्र पाल के आक्रमण के कारण कहां हो रहा है अभी आक्रमण? कोठी वरसाई में यह आक्रमण हो रहा है। हाँ जी। और आक्रमण के दौरान जो सूरज चंद है, उनके 11 पुत्रों में से 9 पुत्र क्या हो जाते हैं? इस युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इन दी एंड जब युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा है तो अपनी पुत्री का नाम था रूप सुंदरी, उसका विवाह करवा देते हैं। किससे? राजेंद्र पाल से ये विवाह करवा देते हैं। और इसी कारण से क्या कर लेते हैं वो, जब विवाह हो जाएगा तो उसको अगेन हो गया कि उसी को दहेज में वो चीज मिल जाती है जिसके लिए वो युद्ध लड़ रहा था। तो राजेंद्र पाल द्वारा कहां पर आक्रमण किया गया था? कोठी वरसाई पे आक्रमण किया गया था, जिसके कारण उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह राजेंद्र पाल से करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सूरत पाल। वंशावली अगर आपके पास चलती है, आपके पास सूरत पाल नेक्स्ट राजा बनते हैं। इनका कोई भी आपके पास हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा है। यही क्वेश्चन आया था आपके पास, कौन सा राजा कुल्लू का अवैध पुत्र माना जाता है? तो ये अवैध पुत्र थे राजा के, कौन? सूरत पाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा है हमारे पास जिन्होंने नेक्स्ट आपके पास राजधानी को चेंज किया था। अच्छा, एक और युद्ध हुआ था। हाँ जी, सूरत पाल, ये राजा के अवैध पुत्र थे पाल। नेक्स्ट राजा थे हमारे पास दत्तेश्वर पाल। दत्तेश्वर पाल के साथ कुल्लू का एक युद्ध होता है, तो ये आपने याद रखना है। जो कुल्लू के राजा थे नेक्स्ट कौन से? दत्तेश्वर पाल। ये कुल्लू के राजा थे जिनका युद्ध हुआ है चंबा के सबसे प्रतापी राजा। कौन पढ़े हमने चंबा के सबसे प्रतापी राजा? दत्तेश्वर पाल और चंबा के राजा मेरू वर्मन के बीच में युद्ध होता है, जिसमें दत्तेश्वर पाल की मृत्यु हो जाती है।
लिया। अभी आपके पास राजधानी कौन सी थी? नगर। किसने चेंज की थी? विशुपाल ने ये चेंज की थी। नेक्स्ट आपके पास राजा आते हैं, उनका नाम है सिद्ध सिंह। राजधानी वाला कंसेप्ट पहले हम खत्म कर लेते हैं। आपके पास दतेश्वर पाल की भी हिस्ट्री हो जाती है। राजाओं के नाम याद रखने। सबसे पहले थे आपके पास कौन से? विहंग, मणिपाल। इन्होंने क्या किया था? विहंग मणिपाल ने राजधानी बनाया था जगतसुख। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास राजा आते हैं विशुद्धपाल, जो राजधानी को चेंज करके क्या बना देते हैं? नगर राजधानी बना देते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट राजा आते हैं सिद्धसेन। सिद्ध सेन कहाँ के थे? मंडी रियासत के राजा थे। नेक्स्ट है हमारे पास सिद्ध सिंह, ये बना देते हैं राजधानी फिर से किसको? जगतसुख को। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस चीज को ध्यान से देखना है आपने। सिद्ध सिंह राजधानी फिर से चेंज करके किसे बनाएंगे? जगतसुख को बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास बहादुर सिंह। बहादुर सिंह अब ये फिर से चेंज करके किसको बनाएंगे? नगर को राजधानी बना देंगे। लास्ट में आपके पास आते हैं राजा जगत सिंह। जगत सिंह, इसको हम कुल्लू की हिस्ट्री में जब देखेंगे तो ये कैसे राजा होंगे? कुल्लू के सबसे प्रतापी राजा। तो जगत सिंह जब राजधानी चेंज करते हैं तो ये बनाते हैं सुल्तानपुर। कुल्लू के सुल्तानपुर को ये राजधानी बनाते हैं। एक राजा जिसने चेंज ही की, बाकी तो सारे ऐसे ही घूम रहे थे जगत सिंह नगर, नगर से जगत सिंह। तो ये वर्षावली भी आपको याद रखनी है क्योंकि पूछा जाता है, काफी बार हुए हैं राजधानी को लेके। मणिपाल जगतसुख, विशुद्धपाल नगर, फिर सिंह ने जगतसुख, बहादुर सिंह ने फिर नगर। जगत सिंह जो है कुल्लू के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक है। तो ये राजधानी किसको बनाते हैं? कुल्लू के सुल्तानपुर को ये अपनी राजधानी बनाते हैं। सिंह बदानी वंश भी चलता है। जब पाल वंश खत्म होता है तो फिर सिंह वंश आता है हमारे पास कुल्लू में। देखिए अब जब युद्ध चल ही रहा है, मेरुवर्मन और किसका युद्ध हुआ था? दतेश्वर पाल का युद्ध होता है, जिसमें किसकी मृत्यु हो जाती है? दतेश्वर पाल की मृत्यु हो जाती है। टाइम टू टाइम ये युद्ध कंटिन्यू होता है। फिर एक राजा आता है जिसके समय में युद्ध हो रहा था कि बीच में शांति का प्रस्ताव लेके आते हैं। इंपॉर्टेंट घटना हुई है वो लिखो। कुल्लू के राजा थे, राजा का नाम था नारदपाल। कुल्लू के राजा कौन थे समय? नारदपाल थे। और चंबा के राजा थे उस समय, जिनने सबसे ज्यादा मंदिर बनवाए हैं। कौन थे? हाँ जी। और चंबा में आपके पास बैठे थे साहिल वर्मन। इनके बीच में युद्ध चल ही रहा था, जनरेशन टू जनरेशन जैसे युद्ध शिफ्ट होता है तरीफ लोग। 12 वर्षों तक ये लड़ाई चली। 12 वर्षों तक ये लड़ाई चलती रहती है आपके पास। और युद्ध की शांति हेतु जो कुल्लू के सैनिक हैं वो चंबा के सैनिकों को कहते हैं कि लड़ाइयां तो बहुत हो गई हैं, अब हम शांति प्रस्ताव को आगे पारित करते हैं। ठीक है, तो शांति करेंगे, हम बीच में शांति रखेंगे। तो कुल्लू वाले जो सैनिक है वो चंबा के सैनिकों को बुलाते हैं खाने पर। लिख लो, कुल्लू के सैनिकों के द्वारा चंबा के सैनिकों को खाने पर बुलाया जाता है। चंबा के सैनिकों को खाने पर ये बुलाते हैं। और जब ये खाने पर बुलाते हैं तो आपके पास आते हैं, खाना खुना होता है, सारा शांति प्रस्ताव ये पारित करते हैं, फिर ये वापस जाते हैं। तो व्यास नदी पर एक पुल था, ये आपके पास व्यास नदी है। व्यास नदी पर एक पुल था, पुल का नाम था आपके पास, जिस जगह पे वो था उसका नाम था कोटी। ठीक है, जब ये वापस जा रहे होते हैं सैनिक चंबा के, तो ये क्या कर देते हैं, जो कुल्लू वाले हैं उस पुल को तोड़ देते हैं और सारे सैनिकों को पानी में बहा देते हैं।
मतलब धोखा ही कर दिया ना इनडायरेक्टली। तो कुल्लू वाले ने किसको डुबाया यहाँ पर? चंबा के सैनिकों को डुबाया। तो ये भी क्वेश्चन आता है, कोठी नामक क्षेत्र पे व्यास नदी पर जो पुल बना था उसको काट कर चंबा के सैनिकों को डुबाया जाता है। तो उस समय कुल्लू के राजा कौन थे? नारदपाल। और चंबा में राजा कौन बैठे थे आपके पास? साहिल वर्मन। कोठी नामक क्षेत्र में ये घटना होती है। नेक्स्ट आपके पास एक और फाइट होती है, बैटल ऑफ ज्यूरी जिसको हम कहते हैं। ज्यूरी का युद्ध अगर आपने सुना होगा तो ये किस किस के बीच में हुआ है इसको हम देखेंगे। सेन वंश कहाँ चला था आपके पास? सुकेत और मंडी के बीच में आपके पास ये युद्ध चला हुआ था। यहीं के राजाओं के बीच, सुकेत रियासत के राजा थे जिनमें ये युद्ध हुआ था दो भाइयों के बीच में। एक्चुअली में हुआ गया था जैसे मंडी के साथ भी इनकी फाइट हो ही रही थी। दो भाई थे, एक का नाम था विक्रम सेन और दूसरे का नाम था त्रिविक्रम सेन। मंडी में ये बात हो रही है। तो जो विक्रम सेन है वो कहीं घूमने चला जाता है और पीछे अपना राजपाट अपने छोटे भाई को देता है। पर जब वो वापस आता है तो छोटा भाई सत्ता नहीं छोड़ना चाहता था। इसी के बीच में इन्होंने जो कुल्लू के राजा थे उन्होंने एक राजा का पक्ष लिया कि मैं आपके जो छोटे भाई का पक्ष लिया कि मैं आपकी तरफ हूँ। इतने टाइम बाद जब राजा वापस आए तो आप अपनी राजगद्दी मत दो, ठीक है। तो इसी के बीच में आपके पास युद्ध होता है, बैटल ऑफ ज्यूरी जिसको हम कहते हैं। तो लिखो उस समय कुल्लू के राजा जिन्होंने सपोर्ट किया था वो थे हेतपाल। ज्यूरी के युद्ध के दौरान, ज्यूरी युद्ध के दौरान एक साइड से आपके पास त्रिविक्रम सेन और दूसरी तरफ से कौन से? इसी का बड़ा भाई विक्रम सेन। पर त्रिविक्रम सेन छोटा भाई था, इसको राजपाट दिया गया था। इनके साथ जो कुल्लू के राजा जुटे उनका नाम था हेतपाल। अभी नहीं कहता कि दो भाई लड़ेंगे आपस में, मरेगा फिर जो मर जाएगा मतलब उस दूसरे की तरफ से ये यहीं पे यही था ना कि त्रिविक्रम के साथ ही रहेगा, फिर विक्रम मर जाएगा तो इससे अपना एरिया वापस ले लिया जाएगा। मतलब अल्टीमेटली फ्रेंडशिप करना चाहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनाकर, पर ऐसा नहीं होता है। बैटल ऑफ ज्यूरी, हेतपाल प्लस कौन थे? विक्रम थे। और आपके पास यहाँ पर युद्ध हो जाता है जिसमें आपके पास विक्रम सेन विजयी होते हैं। विक्रम सेन जीत जाते हैं इसमें, पर ये हार जाते हैं। और हेतपाल ने की थी त्रिविक्रम की सहायता ना? हाँ जी, त्रिविक्रम सेन के साथ कौन थे? हेतपाल जुड़े होते जो कुल्लू के राजा थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कुल्लू की हिस्ट्री में एक और इम्पोर्टेंट राजा, उनका नाम है सिकंदर पाल। नेक्स्ट कुल्लू के इंपॉर्टेंट राजा है सिकंदर पाल। तो सिकंदर पाल के समय में कौन सी इंपॉर्टेंट घटना हुई? देखो, तिब्बत ने कुल्लू पर आक्रमण किया। तिब्बत ने किस राजा के समय पर? तिब्बत ने किस राजा के समय पर कुल्लू पर आक्रमण किया? तो वो थे आपके पास कौन? सिकंदर पाल। और जब ये आपके पास युद्ध होता है तो इस समय जो सिकंदर पाल है वो मदद मांगते हैं कहाँ? दिल्ली से। देखो, इसी युद्ध के दौरान या फिर इसी आक्रमण के दौरान सिकंदर पाल किसी की मदद लेता है तो ये दिल्ली वालों से, दिल्ली से मदद मांगता है। आक्रमण के दौरान सिकंदर पाल दिल्ली से मदद मांगता है। तो क्वेश्चन आता है कि तिब्बतियों के आक्रमण के समय में कौन सा कुल्लू का राजा दिल्ली से मदद मांगता था? तो थे आपके पास सिकंदर पाल। या फिर क्वेश्चन आता है कि किस राजा के समय में तिब्बतियों ने आक्रमण किया? तो वो भी कौन थे? सिकंदर पाल। अब आपके पास पाल वंश चला हुआ है तो लिख लो पाल वंश के अंतिम राजा कौन थे? कुश्ती में ये पूछा जाता है, पाल वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो ये थे कैलाश पाल, जिन्होंने लास्ट बार अपने साथ पाल उपाधि लगाई थी, कैलाश पाल। जल्दी से समअप करेंगे। हमने अब आज एक वंशावली पढ़ी। कौन से वंश पढ़ा हमने? पाल वंश पढ़ा जो कुल्लू में आपके पास है। तो आप मुझे बताओ कुल्लू की स्थापना किसने की?
विहंगमणि पाल ने कुल्लू की स्थापना की। कहाँ से आए थे विहंगमणि पाल? ये प्रयागराज जिसका चेंज नाम है इलाहाबाद का। इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? प्रयागराज। वहां से इसका आगमन इनका पूर्वज माने गए हैं। ये हरिद्वार से आए थे। किस किस के साथ आए थे? पत्नी, पुत्र और पुरोहित के साथ। पुत्र का नाम था पचपाल और पुरोहित का नाम था उदयराम। इन्होंने आके यहाँ पर आपके पास कुल्लू की स्थापना की, कुल्लू देश की स्थापना की इन्होंने। फिर यहाँ पर इन्होंने राजधानी किसको बनाया? जगत सुख को इन्होंने अपनी राजधानी का नाम दिया। कुल्लू की हिस्ट्री में आप टोटल कितनी वजीरियां देखोगे? तो कुल्लू में कितनी वजीरियां हैं? 7। कौन कौन सी? परोल वजीरी, रूपी वजीरी, हाँ जी, महाराज वजीरी, महाराज वजीरी बंगाल और लाहौर, लक्सारी और वजीरी सिराज। 7 वजीरियां हैं कुल्लू की हिस्ट्री में। ये आपसे क्वेश्चन पूछते ही हैं। सबसे प्रतापी राजा अगर आप कुल्लू की हिस्ट्री में अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता तो कौन होंगे? जगत सिंह। वो हम अभी आपके पास सिंह वंश जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमने कौन सा वंश किया? पाल वंश। राजेंद्र पाल ने किस वजीरी पर किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? कोठी परसाई पर उन्होंने आक्रमण किया था। कितने राजकुमारों की हत्या की थी? 9। तो आपके पास कुल्लू की हिस्ट्री आज फर्स्ट देखनी है। आपके पास पाल वंश हमने डिस्कस किया। कल हम कौन सा वंश करेंगे? सिंह वंश को डिटेल में डिस्कस करेंगे।